तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके शॉर्ट्स। और हमारी एक लास्ट जो एस्से बचा था सिलेबस का, बीए एलएलबी का, लॉ एंड लिटरेचर बुक इंग्लिश का, ऑफ जुडिकेचर, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जो ऑफ जुडिकेचर एस्से है, इसका थीम है जस्टिस, इंटीग्रिटी एंड द प्रॉपर रोल ऑफ जज इन सोसाइटी। मेन फोकस यहाँ पर जज एंड लॉयर पर किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी समरी बता दूंगा, आप अपने पास बुक रखना ताकि अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प हो सकती है। मैं बार बार पेज चेंज नहीं करूँगा बुक के। तो यहाँ पर जो राइटर है फ्रांसिस बेकन, वो ये डिस्कस करते हैं कि जज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या क्या रोल बनता है। तो यहाँ पर राइटर बताते हैं कि जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंटरप्रेट द लॉ, टू डेफिनेशन ऑफ लॉ, कि जज का काम है जस्टिस देना, डिसाइड द लॉ को डिसाइड करना। जज का ये काम नहीं है कि जज लॉ को क्रिएट करे, ठीक है। जज का काम है जस्टिस देना, ना कि कानून बनाना। कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का काम होता है पार्लियामेंट का, जो रूलर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका काम होता है लॉ को फ्रेम करने का। जज का काम होता है टू डिसाइड द लॉ, टू डेफिनेशन ऑफ लॉ, टू प्रोवाइड द जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर जज कुछ एडवाइस देते हैं कि जो राइटर हैं वो जज को एडवाइस देते हैं कि जज शुड बी मोर लर्न देन विटी, ठीक है। जज को बुद्धिमानी से ज़्यादा क्या होनी चाहिए उसके पास? बुद्धिमानी से ज़्यादा मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जज को ये नहीं लगना चाहिए कि वो ही सबसे बड़ा ज्ञानी है, उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। जज को ये ज़रूर, जब प्रोसेस चले, पूरा लीगल प्रोसीडिंग हो, उस टाइम पर एडवोकेट को या जो लॉयर है वहाँ पर, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए बोलने का। ऐसा ना हो कि जज किसी की सुने ना, क्योंकि उसके पास पावर है। तो अगर वो किसी की नहीं सुनेगा और अपनी मर्ज़ी से जजमेंट देगा, तो उसको हम फ्री एंड फेयर जजमेंट नहीं बोल सकते हैं। और जज शुड बी मोर रेवरेंट देन कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट से ज़्यादा जज को श्रद्धावान होना चाहिए। और जो जज की इंटीग्रिटी है वो पैरामाउंट होनी चाहिए, मतलब जज करप्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जज करप्ट होगा तो एक फ्री एंड फेयर जजमेंट वो सोसाइटी में नहीं दे सकता है। फिर वो यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करते हैं करप्ट जज को। ऐसे जज होते हैं सोसाइटी में जो करप्ट होते हैं, वो क्या करते हैं? मिस इंटरप्रेट लॉ की डेफिनेशन को ही चेंज कर देते हैं। और जब वो लॉ की डेफिनेशन को चेंज करते हैं तो उससे वो ऐसा जजमेंट देते हैं जो सोसाइटी के खिलाफ हो, जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसको वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये स्ट्रिक्ट एडवाइस देता है जज को कि जज अपना काम इम्पार्शली तरीके से करें, उसमें मतलब न्यूट्रल तरीके से करें, किसी तरह का उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल या बिजनेसमैन का, है ना, किसी भी एनजीओ का उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं अगर ऐसी कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ ऐसा मतलब फैक्ट्री में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वहाँ पर जो वर्कर थे उनको सफ़र हुआ, लेकिन वो जो जज है उसकी पहले से उस फैक्ट्री के ओनर के साथ बात हुई है, डील इतनी हुई है। तो जब केस जाएगा कोर्ट में तो वहाँ पर उस फैक्ट्री के ओनर को छोड़ दिया जाए, बोला जाए कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है इस इंसिडेंट में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली सोसाइटिकल जज फ्री होना चाहिए। ये रोल होना चाहिए जज का सोसाइटी में। फिर आगे बताया जाता है
आगे ये बताया जाता है कि जज को जस्टिस के साथ साथ मर्सी को भी बैलेंस करना चाहिए। जहाँ पर उसे मर्सी दिखानी है वहाँ पर वो मर्सी दिखाए, ताकि साथ साथ में क्या हो, जस्टिस और एक मर्सी का बैलेंस बना रहे। और जज को उतनी ही पनिशमेंट देनी है जितनी, अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो उसको उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जितना उसने क्राइम किया है। ऐसा ना हो कि अगर उसने ऐसा क्राइम किया है जिससे उसे क्या हो, 2 मंथ की जेल हो, लेकिन उसको 2 ईयर्स की जेल दी जाए तो वो गलत है। तो यहाँ पर जज का कुछ रोल बनता है। तो यहाँ पर जो, ताकि उससे क्या हो, उस जज का रोल ये बनता है, लीगल प्रोसीडिंग जब चल रही है, जब फर्स्ट हेयरिंग से लास्ट हेयरिंग तक जो भी प्रोसेस होता है उसमें जज का लीगल प्रोसीडिंग में जो रोल रहता है उससे क्या होता है, उसका पेशेंस बना रहे, ग्रेविटी बन रही, फेयरनेस को मेंटेन हो। और यहाँ पर पोइट ने 4 की पॉइंट दिए हैं, वो आप याद रखना। फर्स्ट इसमें यह है डायरेक्ट एविडेंस प्रॉपरली। जो भी एविडेंस आ रहे हैं उन पर फोकस किया जाए जज को, ना कि अपनी स्टोरी बताएगा। वहाँ पर जो एविडेंस वकील के द्वारा पेश किए जा रहे हैं उन पर फोकस किया जाए। मॉडरेट स्पीच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग हो, आर्गूमेंट हो कोर्ट में, तो वो लंबी नहीं चलनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए, उसमें रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए। और जज को थर्ड पॉइंट दिया है समराइजिंग एंड सेलेक्टिंग, कि जब आर्गूमेंट हो रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, उस टाइम पर जज को जो की पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आर्गूमेंट के, वो पॉइंट आउट करने चाहिए, नोट डाउन करने चाहिए, ताकि जो फोर्थ पॉइंट है डिलीवरी रूलिंग, जब वो जजमेंट दे वहाँ पर उनको यूज़ करें कि इस बेस पर मैंने जजमेंट दी। और जजमेंट देते वक्त उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जिसको पनिशमेंट दी जा रही है वो भी खुश हो और जिसको जस्टिस मिल रहा है वो भी खुश हो, और एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। यहाँ पर जो पॉइंट है वो जज को ये क्रिटिसाइज करता है, ऐसे जज होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही आर्गूमेंट ख़त्म कर लेते हैं। जल्दी जल्दी केस को ख़त्म किया, ना आर्गूमेंट करनी है, ना क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, ना वकील की सुननी है, अपनी मनमानी करके केस को जल्दी जल्दी फैसला देके ख़त्म करना है। ऐसा नहीं करना है, उससे एक प्रॉपर एंड फेयर जस्टिस प्रोवाइड नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे जज होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, बहुत लंबा केस को लेते हैं, 2-2 3-3 साल। अगर वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो पूरे दिन एक केस पर लगा लेंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर फोकस होना चाहिए। फिर यहाँ पर आगे राइटर बताते हैं, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस बीइंग फेयर एंड फ्री फ्रॉम करप्शन, इट कंपेयर्स जस्टिस टू गुड फ्रूट दैट कैन नॉट ग्रो फ्रॉम थॉर्न्स। बताते हैं कि एक जो अच्छा फ्रूट होता है वो कभी कांटे से प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो लीगल सिस्टम को हार्म करते हैं, लीगल सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। फर्स्ट इसमें बताया गया है दोज हु क्रिएट्स अननेसेसरी लॉसूट। ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अननेसेसरी लॉसूट कोर्ट में फिल करते हैं, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसे लोग जो कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। सेकंड, दोज हु फाइट ओवर लीगल पावर फॉर पर्सनल गेन। ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल गेन के लिए लीगल पावर का मिसयूज़ करते हैं। दोज हु ट्विस्ट द लॉ अनफेयरली। थर्ड ये बताया गया है कि ऐसे लोग होते हैं जो लॉ को क्या करते हैं, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको ट्विस्ट कर लेते हैं, है ना, उसका मिसयूज़ किया जाता है। और दोज हु चार्ज हाई फ़ी, और जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वो क्या करते हैं, हाई फ़ी चार्ज करते हैं, वो भी लीगल सिस्टम को एक मिसयूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर आगे बताते हैं पोइट कि उन्होंने
इट एम्पसाइज द प्रिंसिपल फ्रॉम द रोमन 12 टेबल। जज को यहाँ पर उन्होंने एक रोमन 12 टेबल के प्रिंसिपल के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पर एक मैगजीम है जो ऐसे है, सेलुस पोपुली सुप्रीमा लेक्स। इसका मतलब ये है द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ द सुप्रीम लॉ, कि लोगों का कल्याण ही सुप्रीम लॉ है। जब लोगों को फ्री एंड फेयर जस्टिस मिलेगी, सोसाइटी में जस्टिस को एक अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा, तो हम उसको मान सकते हैं कि लॉ इज़ सुप्रीम। लेकिन जब सोसाइटी में जस्टिस अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी तो फिर उस लॉ का क्या फ़ायदा। यहाँ पर जज वार्न करता है उन अथॉरिटी को जो लॉ को बनाती है। जैसे पार्लियामेंट लॉ को बनाता है तो बताते हैं कि लॉ रिजिड नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, और जो रिप्रेजेंटेटिव है जो लॉ को बनाते हैं उनको एडवाइज़ करते हैं कि आपको जब लॉ बनाना है तो आप जज के साथ कंसल्ट कीजिए लीगल मैटर पर, क्योंकि जज को एक्सपीरियंस होता है, उसको नॉलेज होता है। आप उसके साथ जब बात करेंगे कि हम कौन सा यहाँ पर लॉ लाएंगे, कौन सा नहीं लाएंगे, लेकिन वो उनकी एटोनॉमी होती है, उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जज को ये एडवाइस करते हैं कि जो यहाँ पर सॉवरेन अथॉरिटी है, जिनके पास ये राइट है कि वो क्या करें, लॉ बनाएं, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए जज को, और उनकी गवर्नेंस में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो दे मस्ट अप्लाई लॉज वाइजली, और उनको एक बुद्धिमानी से लॉ को अप्लाई करना चाहिए, और साथ में ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो लॉ एंड पॉलिसी है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि ये रिमाइंडर दिया जाता है कि दैट गुड लॉज आर ओनली इफेक्टिव व्हेन अप्लाइड जस्टली। एक अच्छा लॉ तब ही इफेक्टिव हो सकता है जब उसको एक प्रॉपर वे में अप्लाई किया जाए ग्राउंड में। लॉ तो कोई भी बना दिया जा सकता है, लेकिन वो ग्राउंड में अच्छे तरीके से अप्लाई होना चाहिए, और जो लॉ ग्राउंड में एक जस्टिफाई तरीके से अप्लाई किया जाए उसको हम एक गुड लॉ बोल सकते हैं। ये थी ऑफ जुडिकेचर की समरी। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, वहाँ पर मुझे मेल कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।